बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टीवी से साजिद मुगल का सलाम कबूल कीजिए। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि हम नूह अलैहिस्सलाम के किस बेटे की औलाद से हैं? कश्ती नूह अलैहिस्सलाम इस वक्त कहाँ है? नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जिस पहाड़ पर उतरी थी वो पहाड़ कहाँ वाक़ा है? नूह अलैहिस्सलाम का मज़ार कहाँ वाक़ा है? और कश्ती नूह अलैहिस्सलाम के मतलब क्या एतराज़ात किए गए, जिनका जवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जलीलुल कदर नबी और रसूल आदम सानी जनाब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के हालात ज़िंदगी, कश्ती नूह और आप अलैहिस्सलाम की औलाद और आप अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब के हवाले से मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल वॉइस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टीवी सब्सक्राइब करें, जहाँ पे आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। नाज़रीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद बहुत सी आयात में नूह अलैहिस्सलाम के बारे में गुफ्तगू करता है और मजमूई तौर पर कुरान की 29 सूरतों में अल्लाह के अजीम पैगम्बर जनाब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में गुफ्तगू हुई है। इनका नाम 43 मरतबा कुरान में आया है। मौरखीन और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि नूह अलैहिस्सलाम का नाम अब्दुल गफ्फार या अब्दुल मलिक या अब्दुल आला था और नूह का लक़ब इसलिए दिया गया क्योंकि वो साला साल अपने ऊपर या अपनी कौम पर नोहा गरिया करते रहे। आपके वालिद का नाम लमक या लामिक था। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगंबर थे। आपने तकरीबन 950 साल तक लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, मगर आपकी कौम का जवाब ये था कि आप भी हमारी तरह आम आदमी हैं। अगर अल्लाह किसी को बतौर रसूल भेजता तो वो फरिश्ता होता। सिर्फ 80 लोगों ने इनका दीन कबूल किया। नूह अलैहिस्सलाम तमाम रसूल में सबसे पहले रसूल थे जिन्हें ज़मीन पर मबूस किया गया था। नूह अलैहिस्सलाम ने इनके अजाब की बदुआ फरमाई, जिसके नतीजे में इन पर सैलाब का अजाब नाज़िल हुआ। तनूर के मकाम से पानी उबल पड़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी कौम पर अजाब भेजा और आपको एक कश्ती बनाने और इसमें अहले ईमान को और हर चरिंद परिंद के एक जोड़े को रखने को कहा। तब तूफान की शक्ल में अजाब आया और सिवाय इनके जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बनाई हुई कश्ती में सवार थे हलाक हो गए। नाज़रीन, जनाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने के बाद इनकी औलाद दुनिया में खूब फैली फूली, मगर एक मुद्दत के बाद वो लोग खुदा को भूल चुके थे और एक खुदा के बजाय इन्होंने मिट्टी और पत्थर के कई खुदा बना लिए। ना सिर्फ इनकी इबादतगाहें बुतों से हटी पड़ी थीं, बल्कि हर घर में बुत रखे हुए थे जिनकी पूजा किया करते थे और इनसे मुरादें मांगा करते थे। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के एहसानात जितलाकर सीधे रास्ते पर चलने की तलकीन की और इस बुरी राह से मना फरमाया। इन लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और कहा, भला ये बताओ कि तुम नबी कैसे बन गए? तुम तो हमारे जैसे गोश्त पोश्त के बने हुए हो और हम में ही पैदा हुए हो। तुम में ऐसी कौन सी चीज है जिस पर हम तुम्हें नबी समझें? और अगर खुदा को नबी ही भेजना था तो वो किसी फरिश्ते को नबी बनाकर भेज देता। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह का एहसानात जितलाए और कहा कि तुमको चाहिए कि इन बेकार बुतों की परस्तिश छोड़कर एक खुदा की इबादत करो और मैं इसकी तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, तुम्हारी ही भलाई के लिए तुमको नसीहत करता हूँ। नूह अलैहिस्सलाम ने कोई 950 साल तक अपनी कौम में वाज़ तबलीग की और कोशिश की कि वो खुदाए वाहिद के सच्चे परस्तार बन जाएं, मगर इन पर कोई असर ना हुआ। बल्कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वाज फरमाते तो वो इनको मजाक मस्ती में उड़ाते, कानों में उंगलियां ठोंस लेते ताकि इनकी आवाज़ कानों में ना पहुंच जाए। सिर्फ चंद लोग थे जो आप पर ईमान लाए। कौम की ये सरकशी और नाफरमानी देखकर नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा कि ऐ परवरदिगार, इस कौम से तंग आ गया हूँ, अब तू ही इनसे बदला ले। नाज़रीन, अल्लाह जल्ला शान ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि एक कश्ती बनाओ। यह भी हुक्म दे दिया कि देखना अब किसी की सिफारिश ना करना, अब इन पर जरूर अजाब नाज़िल होकर रहेगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम खुदा के हुक्म के मुताबिक कश्ती बनाने में लग गए। जब आप कश्ती बना रहे थे तो कौम के लोग आपका मजाक उड़ा रहे थे और ताने कस रहे थे कि कल तक तबलीग कर रहे थे और आज बढ़ाई बन गए हो। कभी कहते कि कश्ती तो बना रहे हो, मगर इसे चलाने के लिए दरिया कहाँ से लाओगे? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने काम में लगे रहे। जब कश्ती बनकर तैयार हो गई तो खुदा ने हुक्म दिया कि अपने अहल और इन लोगों को कश्ती पर सवार कर लो जो मुझ पर ईमान लाए हैं, और हर जानवर का एक एक जोड़ा भी कश्ती में सवार कर लो। नाज़रीन, जब सब लोग कश्ती में बैठ गए तो खुदा के हुक्म से तनूर के मकाम से जमीन से पानी उबल पड़ा। इसके साथ ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जमीन पर पानी पड़ने लगा और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी में तैरने लगी। पानी बढ़ा तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा
کہ इनका बेटा पानी में डूबने लगा है। आपने इसे आवाज़ दी कि अब भी आ जाओ ताकि खुदा के अजाब से बच सको, मगर इसने जवाब दिया, तुम जाओ, मैं किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़कर अपनी जान बचा लूंगा। पानी था कि थमने का नाम ही नहीं लेता था। दुनिया के नाफरमान और सरकश लोग इस सैलाब में फना के घाट उतर गए और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जोदी पहाड़ की चोटी पर जाकर ठहर गई। अब खुदा के हुक्म से सैलाब थम गया और जमीन में सारा पानी अपने अंदर जज्ब कर लिया। अब खुदा ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कश्ती से उतर जाओ, तुझ पर और वो लोग जो तुझ पर ईमान लाए हैं, इन पर हमारी रहमतें बरकतें नाज़िल होंगी, क्योंकि इस तूफान में दुनिया के तमाम लोग ही फना हो गए थे, सिर्फ चंद लोग ही जिंदा बचे थे। इसलिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। इन्हीं की औलाद इस वक्त दुनिया में आबाद है। नाजरीन, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे तूफान नूह में बच गए थे क्योंकि वो मुसलमान थे। इनका नाम हाम, साम और याफिस था, जबकि चौथा बेटा कनान पानी में डूब के हलाक हो गया था और उसके साथ नूह अलैहिस्सलाम की नाफरमान बीवी भी हलाक हो गई थी। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और नूह अलैहिस्सलाम के बेटे कनान के हवाले से इंशाल्लाह फिर कभी सही। मौरखीन का नजरिया है कि कुर्रे ज़मीन की इस वक्त की तमाम नस्लें इंसानी इन्हीं तीनों फर्जंदों की तरफ से है। एक कौम हामी नस्ल है जो अफ्रीका के इलाके में रहते हैं, दूसरी कौम सामी नस्ल है जो मशरिक के करीब इलाकों में रहते हैं, और तीसरी कौम याफिस की नस्ल जो चीन में आबाद समझे जाते हैं। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आप नूह अलैहिस्सलाम के तीनों बेटों हाम, साम और याफिस में से कौन से बेटे की औलाद में से हैं। नाजरीन, अज़रबैजान में मौजूद एक मज़ार है जिसका मुतल्लक अज़रबैजान में मशहूर है कि ये नूह अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है। अगरचे कब्र नूह अलैहिस्सलाम के मुतल्लक ये तूफान तमाम कुर्रे अर्ज पर नहीं आया था, बल्कि एक खास खित्ता तक मौजूद था, बल्कि एक खास खित्ता तक महदूद था, जबकि बाद अहले इल्म के नजदीक ये तमाम कुर्रे अर्ज पर हावी था। जमीन पर ऐसे मुतअद्दिद तूफान आए जिनमें से एक ये भी था अरब, जहाँ कौम नूह आबाद थी कि इस सरजमीन के अलावा भी बहुत से मकामात में बुलंद पहाड़ों पर ऐसे हैवानात के ढांचे और हड्डियां बक्सत पाई गई हैं जिनके मुतालिक इल्म तबकात अल अर्ज ये कहते हैं कि ये सिर्फ पानी में ही जिंदा रह सकते हैं। इस बात को देखते हुए अहले तहकीक की ये राय है कि तूफान नूह तमाम कुर्रे अर्ज पर आया था। नाज़रीन, कुरान करीम के मुताबिक कश्ती नूह जोदी पहाड़ पर आकर ठहरी थी। जोदी पहाड़ मशरकी तुर्की में वाक़ा बर्फ से ढकी एक चोटी है। ये आर्मीनिया की सरहद से 300 किलोमीटर के फासले पर वाक़ा है, जिसे अरारात भी कहा जाता है। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जोदी पहाड़ पर जाकर ठहर गई थी। 1977 में तुर्की के कुछ मुहिमजों ने इस कश्ती को दरियाफ्त किया। अखबारात में इसकी तस्वीर शाया हुई तो यहूदियों, ईसाइयों और मुल्हदीन के दरमियान एक नई बहस छिड़ गई। मुल्हदीन और रोशन ख्यालों ने इस पर 4 बड़े एतराज़ात उठाए। यहूद और नसार इसका जवाब न दे सके, मगर कुर्बान जाएंगे कुरान मजीद फुरकान हमीद इनके तमाम एतराज़ात का जवाब पहले से ही दे चुका था। पहला एतराज़ ये था कि बगैर किसी टेक्नोलॉजी के 6000 साल कबल ऐसी अजीम शान कश्ती बनाना कैसे मुमकिन हुआ जो इतना ज्यादा वजन उठाकर लंबे अरसे तक समंदर में सफर करती रही। जवाब, और हमने ऐसे तख्तों और कीलों वाली कश्ती पर सवार कर लिया। तहकीक के बाद इस कश्ती से दहाती किलों और तख्तों के आसार मिले हैं। किलों और तख्तों की वजह से ही ये मुमकिन हुआ। अल्लाह जल्ल शानहू ने नूह अलैहिस्सलाम को इसका इल्म अता फरमा दिया था। दूसरा एतराज ये है कि इस जमाने में इतनी बड़ी कश्ती कैसे बनाई जा सकती थी जिसमें दुनिया भर के हजारों के जोड़े सवार हुए। हौद की आयत नंबर 40 में इसका जवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ पहुँचा और तनूर उबलने लगा, हमने कहा कि इस कश्ती में हर किस्म के जानदार यानी जानवरों के जोड़े एक नर और एक मादा सवार करा लिए और अपने घर के लोगों को भी सिवाय इनके जिन पर पहले से बात पड़ चुकी है, और सब ईमान वालों को भी। इसके साथ ईमान लाने वाले बहुत ही कम थे। यानी ये कश्ती कोई आम कश्ती नहीं थी बल्कि बहुत बड़ी कश्ती थी। ये कश्ती 3 मंजिला है और बहुत लंबी चौड़ी है। इसमें 522 रेल के डब्बे सवार किए जा सकते हैं। 25,000 जानवरों की गुंजाइश मौजूद है, इसलिए इतने जानवरों का समा जाना बिल्कुल दुरुस्त है। नाजरीन, तीसरा एतराज ये किया जाता है कि इतनी बड़ी कश्ती इतने अजीम तूफान में बगैर लंगर के कैसे तैर सकती है। सूरत हौद की आयत नंबर 41 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवाब इरशाद फरमाया, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, इस कश्ती में बैठ जाओ, अल्लाह ही के नाम से इसका चलना और ठहरना है। यकीनन रब बड़ी बख्शिश और बड़े रहम वाला है। हैरत अंगेज तौर पर जिस पहाड़ पर ये कश्ती ठहरी है, इसके नीचे वादी में चट्टानों के नीचे बड़े बड़े लंगर दरियाफ्त हुए हैं और वो इसी कश्ती के लंगर हैं। नाज़रीन, चौथा एतराज ये किया जाता है कि एक लकड़ी की कश्ती इतने लंबे अरसे तक एक पहाड़ की चोटी पर कैसे बाकी रही। जवाब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह कमर में आयत नंबर 15 में इरशाद फरमाया,
اور ہم نے اسے اہل دنیا کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنایا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ناظرین، حالیہ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ اس پوری پہاڑی سلسلے میں صرف اس چوٹی پر برف ہے جہاں پر کشتی ہے۔ برف کی وجہ سے یہ کشتی اللہ رب العزت نے محفوظ رکھی ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد کسی نئی تحقیقی، تاریخی، ثقافتی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے وائس آف جموں اینڈ کشمیر ٹی وی، اور ہاں، اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ ساجد مغل کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔